जामशोरों में मंशियात MNA, जिस हल्के में बैठा उस इलाके के MNA के भाई मोटर CIA सेंटर में है, मंशियात उसकी गाड़ी से 67 kg निकलती है, वो भी जामशोरों में। हर बुराई का घर जाम। तरक्की नहीं होनी। जहां मुल्क की बात आती है, इस मोटरवे में रुकावट मुराद अली शाह साहब हैं, सिंध हुकूमत है कि सिर्फ 312 किलोमीटर चूंकि जामशोरों से गुजर रहा है, फिर तो भाई माल खपे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। मैं अपने सिंध के अवाम से भी कहता हूँ कि गवाह रहना। आज ये अफसरान मौजूद है NHA के, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, चेयरमैन समेत पूरी NHA की टीम काम कर रही है। हमारा मिनिस्टर हमारा हीरो है, हमारा एक मुराद सईद साहब एक ज़बरदस्त किस्म का मिनिस्टर है। अब चेयरमैन भी बहुत अच्छे आए हैं, टीम सिंध में बहुत अच्छी है। पैसे दे चुके हैं 14 अरब रुपए, जामशोरों भी पैसे लेने को तैयार नहीं। लेकिन वही बीमारी जो मलीर एक्सप्रेसवे की उन्होंने लगाई, 100 अरब का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया। यहाँ नहीं मिलेगा आपको राइट ऑफ वे के लिए, कोई हमारा अफसर नहीं बिकेगा, कोई मिनिस्टर नहीं बिकेगा कि जी आपकी बात मान ले। हमें तो सेक्शन 4, कोई अगर पब्लिक यूज़ के अंदर कोई ज़मीन आएगी तो कहीं से रेवेन्यू को सोसाइटी 30 एकड़ वहाँ से नहीं मिल रहा। कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। मुल्क की तरक्की का मामला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लिए इस दफ़ा 1000 अरब से ज़्यादा के मंसूबे हैं। इस एक साल में पीपल पार्टी ने 13 साल में 1600 अरब रखे, उसमें से भी 800 अरब खा गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है कि 44% करप्शन होती है उसके अंदर, और यहाँ सिर्फ एक साल के अंदर इस मोटरवे समेत जो है वो 1000 अरब से ज़्यादा के मंसूबे रखे गए हैं। लेकिन आज मोटरवे के अंदर रुकावट, मुल्क की तरक्की में रुकावट, ज़िला जामशोरों से निकल। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ वज़ीर आला का ज़िला आ जाएगा, जहाँ वज़ीर आला आ जाएगा, वहाँ मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। मुराद अली शाह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। सिंध की हुकूमत पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। हम रिलीफ देना चाह रहे हैं, NHA रिलीफ देना चाह रहा है, सिंध में तरक्की करना चाह रहा है, सिंध में डेवलपमेंट करना चाह रहा है। फेडरल गवर्नमेंट सिंध को लोगों को आगे लेके जाना चाह रही है। लेकिन ये सरकार की ज़मीन है, अव्वल तो है ही सरकारी। इस सारी सरकारी ज़मीनों पर मैं समझ रहा हूँ ये अपने खाते, जाली खाते रखवा देंगे और उसके बाद उसको बेचना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इस सूबे से ना कोरोना ख़त्म हो रहा है, ना मुराद अली शाह का रोना धोना ख़त्म हो रहा है। मुराद अली शाह सिर्फ रोना धोना मचाकर माल पानी इकट्ठा कर रहे हैं। रोना धोना मचाकर लुट गए, मर गए, पिट। किया क्या तुमने? मुझे बताए सिंध हुकूमत क्या किया कोरोना के लिए? 5 अरब रुपए रखे थे, चूंकि उसकी हिसाब देना पड़ता ना, लैप्स कर गए, 1 रुपया खर्च नहीं किया। बाकी खुफिया तरीके से अस्पतालों के नाम पे इधर उधर पैसे खा गए सारे। अगर टेस्टिंग किट शुरू में दी थी वफाकी हुकूमत ने, PPEs दी वफाकी हुकूमत ने, ऑक्सीजन बेड्स दिए वफाकी हुकूमत ने, वेंटिलेटर्स दिए इमरान खान ने। और बताऊं, सिंध को जब इन्होंने कहा था हम 20 लाख राशन देंगे, बिलावल तुम्हारी गवर्नमेंट ने, बिलावल साहब, राशन कुछ नहीं दिया, सिर्फ भाषण पे काम चलाया। बिलावल जरदारी साहब की हुकूमत ने सिंध में राशन, नो राशन, ओनली भाषण 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 पे काम चलाते रहे। और इमरान खान साहब ने एहसास एमरजेंसी कैश के तहत एक मैसेज के ऊपर मजदूरों के लिए 65 अरब रुपए सिंध के 50 लाख लोगों में तकसीम किए। मैं पूछना चाहता हूँ, इमरान खान ने तो 65 अरब रुपए सिंध को दे दिए। हमारा हक है, सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं। मुराद अली शाह, आप बता दो आपने सिंध के अवाम के लिए क्या किया? आपने कहा था 20 लाख राशन देंगे, 20,000 राशन भी दिए। इधर मैंने देखा कि एक वो साबुन की बट्टी देके, इतना बड़ा सरदार, एक साबुन की बट्टी, 50 हाथ उसमें लगाए हुए थे। साबुन की बट्टियों पे, राशन के पैक पे तस्वीरें इतनी इतनी बड़ी लगाते रहे हो। 1 किलो गंदम होती थी, 5 फुट की तुम्हारी तस्वीर लगी होती थी बिलावल साहब की और मुराद अली शाह साहब की। मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लॉकडाउन है ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश है। पूछना चाहता हूँ, परसों रात आपने लॉकडाउन लगाया, उससे एक दिन पहले अगर कोई बंदा लाड़काना से निकला रात को, उसको कोई लाहौर से निकला, कोई भावलपुर से निकला, कोई पेशावर से निकला, इस्लामाबाद से बस में निकला, उसको वही तो नहीं आई थी कि मुराद अली शाह साहब क्या करने वाले हैं। उनको जाके काठौर के ऊपर तजलील की गई, पुलिस वालों ने जलील किया। वज़ीर आला कहते हैं पुलिस की चांदी हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस अंदाज से इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद की, जिस अंदाज से इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बंद की, जिस अंदाज से इन्होंने, मैं कहना चाहता हूँ कि नादिर शाही हुक्म के ज़रिए लॉकडाउन लगाए, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। NCOC एक इदारा है, मैं समझता हूँ कि NCOC को समझना चाहिए
आज पाकिस्तान दुनिया का कामयाब तरीन मुल्कों में से है जिसने कोरोना को हैंडल किया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बेहतरीन तरीके से कोरोना को हैंडल किया है।